आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं डॉक्टर आतिका गुप्ता बाली से, जो कि डेंटिस्ट हैं। इनसे हम सीधा आपको रूबरू करवाते हैं। आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच जी। आतिका, मुझे बताइए, जिस तरह से डेंटल प्रॉब्लम की बात की जाए तो जिस तरह से हम टेक्नोलॉजीज बढ़ते जा रही है, हम लोग आगे तो बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं डेंटल केयर को लेकर हम बहुत पीछे हैं। क्या कहना है? बहुत ही ज़्यादा पीछे है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी कितनी डेजिग्नेशन है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं। मैंने पेशेंट्स देखे जो बहुत हाई डेजिग्नेशन के हैं, पर उनके दांतों का हाल इज़ लिटरली रिडिकुलस। वो अपने दांत लेके आएंगे और बुरा हाल होगा दांत, और आके मेन उनका बात होगी कि प्लीज़ हमारे दांत बचा लीजिए। बचाएंगे तब ना जब बचने लायक दांत होगा। अब बिल्कुल ख़त्म बेसिस पे हमारे पास दांत आएंगे और बोलेंगे अब बहुत दर्द हो रही है, दांत बचा लो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो दांत एक्सट्रैक्शन के लिए चाहते हैं। हम भी नहीं चाहते हैं कि किसी का दांत एक्सट्रैक्ट करें, हम भी ऑब्वियसली चाहेंगे कि हम RCT करके या कुछ करके उसको बचा लें। बट ऑब्वियसली ये लोगों में ना कोई अवेयरनेस ही नहीं है, डेंटल अवेयरनेस ही नहीं है कि नहीं हमें दांत बचाना है, हमें कुछ करना है। इस तरीके से कुछ नहीं। अगर आपको दर्द है, कुछ है, हल्का सा भी आपको बॉडी में कुछ फील होता है ना, आप भागते हैं फिजिशियन के पास, आप भागते हैं किसी डॉक्टर के पास। पर दांतों के लिए ना इसके लिए एक ही वर्ड है, काम चलाओ। ये काम चला लेते, कुछ नहीं होता, आज नहीं कल कर लेंगे, देख लेंगे, इतना क्या है, इतना क्या है, पता नहीं, अवेयरनेस ही नहीं है लोगों में। कई सारे पेशेंट से आपके डेली रहती है, तो क्या लगता है कहाँ पर लैग कर जाते हैं? एक तो सबसे बड़ी बात है, प्लीज़ खुद में डॉक्टर्स ना बने। हमने पढ़ाई की है, अगर 4-5 साल अगर हमने पढ़ाई की है तो कुछ एक, अगर किसी ने गवर्नमेंट ने डिग्री बनाई है तो कुछ सोच समझ कर बनाई है। खुद से घरेलू नुस्खे ना लगाएं, खुद से आप डॉक्टर ना बने। हमारे पास मतलब आप अगर आपको पहले ही लगता है कि कोई तकलीफ़ है तो प्लीज़ पहले ही आ जाइए, ना सोचें कि नहीं ये चीज़ हम अपने से करा लेंगे। ये चीज़ बहुत गलत है। अपने खुद में जैसे घरेलू नुस्खे आप डाल रहे हैं, हमारे पास आएंगे जी हमने लौंग डाली थी, हमने लौंग का तेल डाला था और हमने फिटकरी डाल दी थी। ये चीज़ें बहुत सेंसलेस है। आई नो लौंग से फ़र्क पड़ता है, पर वो एक मेडिकमेंट तरीके से आती है ना, वो एक मेडिसिन में आती है जो हम आपको देंगे, जिसको जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल करते हैं। हम उसका हम पैक देंगे तो वो हम देंगे ना, आप खुद से कुछ नहीं करें। या तो हम ये नुस्खा तब आजमा सकते हैं जब हमारे पास डॉक्टर नहीं हो, या चलो टेम्परेरी हमें अपने दांतों के जो दर्द है, सीवर जो पेन होती है, उसे कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए रोकने के लिए हम इन नुस्खों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे बताइए, अगर आपकी बात की जाए आपके इस प्रोफेशन में आने की, तो क्या एक ऐसा टर्निंग पॉइंट रहा, आपने सोचा कि नहीं मुझे यही प्रोफेशन चूज़ करना है? एक्चुअली वो सेग्रीगेशन हो जाती है ना सब्जेक्ट्स की 10th क्लास के बाद, तो मुझे हमेशा से था कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है। जैसे होता है ना बचपन से बच्चे को कि नहीं सपना है, हाँ मुझे डॉक्टर बनना है। तो मुझे था, मैंने हमारे टाइम JKCET की एंट्रेंस होती थी, मैंने अब तो नीट हो गई है वो, तो मैंने वो एंट्रेंस दी थी। तो उस पर मेरा इस पर सिलेक्शन हो गया था, BDS पे सिलेक्शन हो गया था। आई वाज हैप्पी इनफ, मैंने इसी को आगे फॉलो किया, अपना अच्छे से पढ़ा, सब कुछ किया। और इस पर फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपको सपोर्ट करे जो आप पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद मुझे पता चला कि लोगों में बिल्कुल ही डेंटल के रिलेटेड अवेयरनेस है ही नहीं है। जैसे मैं जब मुझे याद है मेरे को ब्रेसेस लगे थे व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड, तो मुझे तब से था कि नहीं जाना है। ब्रेसेस के लिए भी ना आपको खुद का चाहिए कि नहीं मुझे लग रहा है मेरे दांत बाहर है, मुझे लग रहा है मेरे दांत टेढ़े बड़े हैं, मुझे जाना है। अब कई लोग बोलेंगे अच्छा ब्रेसेस आपने लगवाए, ये तो महंगे हैं। मेरे कॉलेज में जहाँ से मैंने BDS करी है, इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज से हो रहा, मैं कहना चाहूँगी कि ये हमारे वहाँ पे बिल्कुल फ्री इलाज है। क्या वो बेसिस हों, क्या वो RCT हो, कुछ भी हो, जो बेसिक इलाज है वो सब फ्री है। तो आप आइए, आप देखिए, आप ट्राई कीजिए। मतलब खुद से ना सोचे कि नहीं हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, चल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत अच्छे दिखे, क्योंकि जब आप हंसते हैं कुछ भी करते हैं तो दांतों पे सबसे पहले नज़र चढ़ती है, तो वो सुंदर अच्छे होने चाहिए। इसीलिए आप आएँ, आप इलाज करवाएं, आप चेकअप करवाएं, देखिए कि आपके दांत में क्या प्रॉब्लम है, उसको ठीक करवाएं। जी। जब आपने कॉलेज ज्वाइन किया, जब उसके बाद आपकी प्रैक्टिस शुरू हुई, वो कहते हैं ना कि अलग से ही जानकारी मिलती है, क्योंकि वो जिस तरह से आपने कहा रुझान तो था मेरा, एक डॉक्टर का टैग जो है वो मैं चाहती थी। उसके बाद जब प्रैक्टिस करने लगे तो किस किस तरह के पेशेंट से आपका पाला पड़ा, कहूँगी? कुछ पेशेंट्स ये ना बड़े फ़नी एक्सपीरियंसेस रहते थे। कुछ पेशेंट्स बड़े कोऑपरेटिव होते थे, हाँ जी बेटा करके बुलाते थे, बहुत प्यार से हम जो बुलाएं वो करें। अगर आपको कुछ भी काम, अगर आपको सपोज़ दांत ही लगाने हैं, जिसको हम बेसिक लैंग्वेज में, जैसे हम तो कहते हैं कि कंप्लीट डेंचर है या पार्शियल डेंचर है, बेसिक लैंग्वेज में हम कह सकते हैं हाँ जबड़ा किसी को दांत का लगाना है जैसे हम कहते हैं। उसके लिए भी आपको मिनिमम 5 बार तो आना ही पड़ता है ना। अगर पहले हम नाप लेंगे, फिर हम कच्चा नाप लेंगे, फिर हम नाप लेंगे, फिर हम उस हिसाब से देखेंगे, बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। इसके लिए भी आपको 4 से 5 बार आना पड़ता है। वो भी लोग आने को नहीं मानते, नहीं आप एक ही दिन में करिए कुछ। आप खुद सोचिए कि एक दिन में इतना बड़ा काम हो ही कैसे सकता है। मतलब एक सेट प्रोसीजर है किसी चीज़ का, तो वो प्रोसीजर के हिसाब से ही होगा ना। जब दूसरा डॉक्टर के पास आप जाते हैं, वो आपको आज बुलाते हैं, फिर 3 दिन के बाद फिर बुलाते हैं, फिर बुलाते हैं, वहाँ आप खुशी खुशी चले जाते हैं। तो डेंटल केयर कहीं ना कहीं नॉर्मल नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, लोगों ने इसको शायद एहसान समझते हैं, इसको समझते हैं ये तो एक एक्स्ट्रा चीज़ है। मतलब जैसे दांतों को या हमारी ओरल कैविटी को बॉडी का पार्ट ही नहीं समझना, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है कि इस पर हम क्यों करें, इस पर हम क्यों खर्चे।
और लोगों की प्रैक्टिसेस इस तरीके की हैं, गुटखा पान वाले आ जाएंगे खा के कि हमारे दांत ठीक करो, फिर हम उनको मना करते हैं कि गुटखा मत चबाएं, पान ना चबाएं या तंबाकू ना चबाएं। आगे से वो हमें क्वेश्चन करते हैं कि आप कौन है हमें बोलने वाले, हम अपने पैसे से खा रहे हैं। मेरी टीचर को ये चीज़ बोली गई थी कि आप कौन है हमें बोलने वाले, हम अपने पैसे से खाते हैं। हम इसीलिए नहीं बोल रहे हैं कि हमें कुछ पैसे इसकी प्रॉब्लम, इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज यही चीज़ है जो आपके दांतों को या आपकी हेल्थ को आगे हार्म कर रही है। तंबाकू इन सबसे आगे कैंसर, ओरल कैंसर इसी की वजह से हो रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक ऐसा मिथ भी रहता है कि जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, या तो लोग इस डर के मारे भी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं कि हमारे दांत खराब हो जाएंगे। आपका किस तरह का एक्सपीरियंस है? क्योंकि कहीं ना कहीं सुनने में भी ऐसी बहुत सारे लोग हमें भी मिलते हैं, या हम ऐसा सुनते हैं कि डॉक्टर से भी हमने बातचीत की है, तो काफ़ी ऐसा एक्सपीरियंस रहता है, पेशेंट डॉक्टर से डरते हैं। सबसे बड़ी बात है, पेशेंट्स डॉक्टर से नहीं डरते, पेशेंट्स जो रोड साइड वेंडर्स हैं जिनको क्वैक्स बोलते हैं, वो टर्म होती है, उससे डरते हैं। वो क्वैक्स कौन है? आपको बड़ी सारे मूवमेंट में दिख जाएंगे बैठे हुए। ना कोई स्टरलाइजेशन है, ना कोई हाइजीन है, एक ही सब पे यूज़ किया जा रहा है। और वो कुछ भी करके पेशेंट्स को मतलब दांत फिक्स कर देंगे, कुछ कर देंगे। मैं प्लीज़ बताना चाहूँगी, उन क्वैक्स से दूर रहें, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है, उनसे दूर रहें। हमारे पास कितने पेशेंट्स आते हैं जो उस घूमट वाले उनसे क्वैक्स से मिल के आए होते, जिन्होंने उनके दांतों को पता नहीं क्या बर्बाद कर दिया होते, आके हमारे पास कहते हैं इसको आगे देखें, और क्या दांतों का उनका हाल हो चुका होता है। कितनों को प्री कैंसरस लीजन्स होना शुरू हो चुके होते हैं उसकी वजह से। मैंने कितने ऐसे पेशेंट्स देखे, उन लोगों से दूर रहें। लोग उनके पास जाना पसंद करते हैं। एक तो क्या पता उनका प्राइस कम हो, और एक इग्नोरेंस है ना कि नहीं इन्हीं को दिखा देते हैं। डॉक्टर्स के पास कहाँ जाएंगे, क्लिनिक्स में या कहाँ जाएंगे अस्पतालों में, इन्हीं के पास चले जाते हैं, ये हमारा सस्ते में और जल्दी इलाज कर देंगे, वो एक दिन में ही कर देंगे। सरकारी अस्पतालों में भी सस्ते में इलाज होता है क्या? वहाँ बिल्कुल होते हैं। आप IGGDC जाएँ, आप हमारे कॉलेज में तो सब कुछ मुफ्त है, वहाँ फिर भी थोड़ी सी कीमत में सारा इलाज हो रहा है। ये है ना कि लोग कहते हैं अपॉइंटमेंट्स अभी मिलती है, वो मिलेगी बिकॉज रश बहुत है ना। जम्मू में 2 ही हॉस्पिटल्स है जो दांतों का देख रहे हैं। अगर आपको हॉस्पिटल्स में जाना है, क्लिनिक्स में अगर आपको जाना है तो आप जाइए, वहीं पे मेन पैसे का। अगर आपको पैसे खर्च नहीं करना नहीं है तो आप हॉस्पिटल्स में आइए, चाहे आपको लंबी अपॉइंटमेंट्स मिलेगी, पर आपको इलाज तो अच्छे से होगा ना, साफ़ सुथरे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ तो होगा ना। रोड साइड वेंडर से या इन क्वैक से तो बहुत बेटर है ना ये सब। जिन्होंने अब हमने पढ़ाई की, जिन्होंने पढ़ा लिखा नहीं, जिनको कुछ पता ही नहीं है, वो आपके दांतों का इलाज कैसे कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं होता कि जो हम इतनी मेहनत करते हैं, 4-5 साल हमारे लग जाते हैं इस डिग्री को पाने में, इतनी मेहनत लगती है, प्रैक्टिस होती है, जो रास्ते में जो वेंडर्स होती हैं, इनको लेकर क्या कुछ सोचती हैं आप? बहुत बुरा लगता है सोचने में कि हम यहाँ इतनी पढ़ाई करके बैठे, और ये लोग बाद में आके हमें आंखें दिखाएंगे कि आपको नहीं आता है, उनको आता है। फिर गुस्से में इंसान को हम जाके उनको बोलते हैं कि फिर आप उन्हीं के पास जाइए, अगर आपको लग रहा है कि वो आपका काम करेंगे, और बेसिकली हम उनका काम कर रहे हैं। ठीक, वो तो ऐसे ही है, जुगाड़ू काम जिसको हम कहते हैं ना, जुगाड़ लगा के काम करते हैं। तो मुझे बताइए कि सारी बातें जो है इसको एक तरफ रखते हैं, क्योंकि कई सारी जो प्रॉब्लम्स जो है पेशेंट्स को भी आती है, डॉक्टर्स को भी आती है। कहीं ना कहीं कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं कि अब तक पेशेंट का कोई बैड एक्सपीरियंस उनके साथ रहा होगा, तो क्या पता इस वजह से भी रहेगा। तो हमें शुरुआती तौर में डेंटल की केयर किस तरह से करनी चाहिए ताकि हमें कैविटी के अलावा जो भी प्रॉब्लम्स होती है डेंटल की वो ना हो? सबसे बड़ी बात है कि आप जब इलाज शुरू करें, आप जब भी अपने दांतों की, दांत ज़्यादा केयर नहीं मांगते। दांत क्या केयर मांगते हैं? सुबह और रात को एक ब्रश, सुबह ब्रेकफास्ट से पहले ब्रश, रात को सब कुछ डिनर के बाद एक ब्रश, इन बिटवीन आप माउथ वॉश से गागल्स करते रहें और फ्लॉसिंग करते रहें। बेसिकली यही चीज़ें जो दांत मांगते हैं। अगर आप जैसे खाना खा ली, उसके बाद आपने कुल्ला अच्छे से किया है, अच्छे से कुल्ला करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग खाना खाने के बाद हाथ धोए निकल गए। मुंह को साफ़ रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप मुंह को साफ़ नहीं रखेंगे तो वहीं पे कीटाणु पनपते हैं और उसकी वजह से आपको कैविटीज़ होती हैं। इसीलिए आप माउथ वॉश से, कोई भी क्लोरिच है या कोई सिंपल माउथ वॉश है, कोलगेट के फ्लास्क के माउथ वॉश आते हैं, आप उससे अच्छे से माउथ रिंस करें और फ्लॉस यूज़ करें दांतों के बीच बीच पे, जहाँ पर अगर आपको खाना फंस रहा है वो यूज़ करें। सिर्फ यही मांगते हैं, और अभी बेसिक नीचे कुछ और नहीं मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग अपनी डेंटल केयर इस वजह से भी नहीं करते क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में कहीं और ज़्यादा पेन हो तो हम उसे काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेते हैं और इमीडिएटली जो है डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो डेंटल केयर को लेकर लोग इतने ज़्यादा अवेयर क्यों नहीं है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन उसको लेकर अवेयरनेस नहीं करवा रही लोगों में, या क्या कुछ कहना चाहेंगे? मे भी नहीं करवा रही है, क्योंकि जैसे डेंटल कैंप्स होने चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, वो सब मुझे लगता है कि कम है। इंडिया में पूरे लेकर ना डेंटल अवेयरनेस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। मतलब कहीं भी देखेंगे ना, इसको एक जैसे पिछड़ी हुई चीज़ मानी जाती है। हाँ, हेल्थ केयर के लिए लगाएंगे, पर डेंटल कैंप पे, और मुझे लगता है बहुत गरीब है जिनके दांत खराब है, उनके लिए गवर्नमेंट को लगाना चाहिए कि ढेर सारे डेंटल कैंप्स लगाने चाहिए, देखने चाहिए, लोगों में अवेयरनेस डालनी चाहिए। हमारा एक डिपार्टमेंट होता है पब्लिक हेल्थ इंडस्ट्री करके, उनको जागरूक रखना चाहिए, उनको जाके जगह जगह बोलना चाहिए कि आज आपने इस जगह पे जाना है, यहाँ पे आपने लोगों को दांतों के लिए अवेयर करने, वहाँ पे कैंप्स लगाने। अगर वो नहीं आ सकते, अगर खुद गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले और एक ग्रुप को लेके जगह जगह तो लोग क्यों नहीं आएंगे?
अगर लोगों को, अगर जैसे पिछड़े गांव है वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी नहीं है तो डेंटल फैसिलिटी तो बहुत दूर की बात है वहाँ पे आएगी। वहाँ लेके जाएं ग्रुप्स को, वहाँ जाके ग्रुप्स बैठे, वहाँ लोगों में चेकअप करें। तो मुझे लगता है कि क्यों नहीं लोग आएंगे, लोग कोई जल्ले नहीं है, लोगों को भी समझ है, जिसको दर्द है उसको पता है कि मुझे प्रॉब्लम है, वो आएगा। ये दोनों तरफ से होता है। ये जैसे एक सिक्के के ना दो पहलू हैं, इस तरफ भी है उस तरफ भी, दोनों तरफ से ये चीज़ होगी। जी, तो कहीं ना कहीं ऐसे भी कई बार देखा गया जब डॉक्टर्स द्वारा कहा जाता है कि दिन में 2 टाइम्स या 3 टाइम आप ब्रश करो, ऐसा भी होता है कि जो पेशेंट है वो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रशिंग सेंस उन्हें नहीं होती है, उस वजह से भी जो उनको प्रॉब्लम आती है वो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम 2 टाइम या 3 टाइम हम ब्रश करते हैं, लेकिन हमें फ़र्क नहीं हो रहा, हमारी जो टूथ की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ रही है। तो क्या कहना चाहिए? सबसे पहली बात है 2 ही बार ब्रश करने। कई लोगों को लगता है ना हम ज़्यादा ब्रश करेंगे दांत ठीक हो जाएंगे, ये बहुत गलत सोच है। दांतों को जितना ब्रश चाहिए उतना ही चाहिए, और सॉफ्टली ब्रश करें। रगड़ के ब्रश करने से दांत साफ नहीं होंगे, दांत विदर ऑफ होंगे। हमारी फर्स्ट लेयर है इनामल विदर ऑफ होकर डेंटीन आ जाएगी, जिसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी और बढ़ जाएगी। आपको इसीलिए सॉफ्टली ब्रश करना है। मैं आपको सबको कहना चाहूँगी अल्ट्रा सॉफ्ट टूथ ब्रशेज़ होते हैं, आप उससे ब्रश कीजिए और नॉर्मल मोशन में ब्रश कीजिए। एक टेक्निक होती है बास टेक्निक, जो सिंपली दांतों की प्लाक हटाने में हमारा इस्तेमाल यूज़ होती है। उससे आप टूथब्रश को लीजिए और 45 डिग्री की, तो बहुत टेक्निकल मैं बातें बता रही हूँ कि 45 डिग्री एंगल में रख के आप गम्स के पास रख के उसको राउंड मोशंस में ब्रश करें, 20 बार पे रुके, फिर 3 दांतों के साथ करिए। अगर आपको ये भी नहीं, आपको लगता है कि ये बहुत टेक्निकल में बात करती है, तो सिंपली अल्ट्रासॉफ्ट टूथब्रश ले और स्लोली राउंड डाउन मोशंस में ब्रश करें, थोड़े दांत को पकड़ के अंदर की तरफ भी करें। और हाँ, टंग क्लीनिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी ब्रशिंग इंपॉर्टेंट है। लोग ब्रश करके बैठ जाते हैं पर टंग को क्लीन नहीं करते। टंग क्लीन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सबसे ज़्यादा कीटाणु टंग पे पनपते हैं, खाना वहीं लगता है। जब आप ब्रश करें उसके बाद टूथब्रश की बैक साइड पे टंग क्लीनर्स भी बने होते हैं, नहीं तो आप ब्रिस्टल से अच्छे से टंग को क्लीन कर लें। टंग फ्रेश रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये लोग जिस तरह से हमारा प्रोग्राम विमेन एम्पावरमेंट का है, आपका क्या मानना है कि एक विमेन किस तरह से इम्पार्ट हो सके? जिस तरह से आपका डेजिग्नेशन डॉक्टर आप हैं, बीइंग अ डॉक्टर किस तरह से आप बाकी महिलाओं को इम्पार्ट करते हैं अपने प्रोफेशन के? सबसे बड़ी बात है जब मेरे पास पेशेंट्स आके पूछते हैं, अच्छा कि लोगों को होता है ना कि अच्छा 20-21 साल की लड़की होगी, अब तो शादी नहीं हुई। जब मुझे याद है मैं 3rd ईयर में होती थी तो पेशेंट मेरे पास आके पूछते थे, एज लेडीज़ जैसे कुड़ी तेरी शादी नहीं हुई, तेरी, मैं बोलती थी नहीं मुझे आगे पढ़ना है, नहीं उम्र हो रही है। मतलब कुछ चीज़ें ना ये लोगों में ना इंग्रेव्ड है कि नहीं अब 20-25 साल की लड़की होगी, अब शादी नहीं हुई, ओहो क्या होगा। और मैं ये बताना चाहूँगी कि पहले पढ़ाई, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर शादी इंपॉर्टेंट है। अगर लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, अपनी पढ़ लिख रही है, उसके बाद वो कहीं भी शादी करे, वो खुद में इंडिपेंडेंट है कि कल को कुछ हो भी जाता है तो वो अपने आप पे स्टैंड कर सकती है, कल को मायके ना जाना पड़े, यहाँ वहाँ ना जाना पड़े, खुदा ना खासा कुछ ऐसा ना हो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और औरत चाहे वो एक होम मेकर है, चाहे वो एक डॉक्टर है, चाहे वो एक CEO है, या वो प्राइम मिनिस्टर है किसी देश की, वो बहुत एम्पावर्ड है। एक होम मेकर तो मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा एम्पावर्ड है, जो एक पूरे घर को देख रही है, सुबह से लेकर रात तक हर चीज़ देख रही है। और वो एक कहते हैं ना कि पढ़ेगा लिखा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मैं कहती हूँ देश की औरत अगर पढ़ेगी लिखेगी ना तभी इंडिया बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर एक छोटा सा बच्चा, उसको कौन पढ़ाना शुरू करता है? उसकी मदर पढ़ाना शुरू करती है। तो एक मदर का पढ़ा लिखा होना बहुत, एक देश की औरत का पढ़ा लिखा होना और एम्पावर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, देश की प्रगति के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे मीडियम से जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, खासकर महिलाएं देख रही हैं, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे सबको? मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि डरे बिल्कुल नहीं, आपका जो मन करता है आप करें, अपनी फैमिली को समझाएं कि आपको उस रास्ते में आना है और कॉन्फिडेंट रहें। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, अपने में रखें कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, अपनी पढ़ाई पूरी मुकम्मल करें, आगे अगर आप जॉब करना चाहते हैं वो मुकम्मल करें, अपनी फैमिली से बात करें कि आपको उस चीज़ में करें। और सबसे बड़ी बात है विमेन एम्पावरिंग विमेन, औरत को नीचे ना खींचे, औरत को सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आप ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से आज हमने आपको बताया कि डेंटल केयर किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह से हम शुरुआती दौर में अपने दांतों की केयर कर सकते हैं और कैविटीज़ के साथ साथ अन्य जो टूथ प्रॉब्लम हमें होती है उससे बच सकते हैं। उसके साथ साथ हमने विमेन एम्पावरमेंट का जिस तरह से प्रोग्राम विमेंस पे हमने बात की, तो इनका साफ तौर से कहना है एक महिला जो है दूसरी महिला को सशक्त कर सकती है। उम्मीद है आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं कुछ अवेयरनेस आपको डेंटल प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जरूर मिली होगी। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।